जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, कल 5 जुलाई 2021 यानी कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई का दिन था। आप सभी लोग सुबह से ही प्रार्थना कर रहे थे कि आज अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई का दिन है और आज अनुदेशकों के हित में कोई ना कोई फैसला जरूर आना चाहिए। सुबह से लेके दोपहर बीत गई, दोपहर के बाद शाम बीत गई और आप सभी लोग यही इंतजार कर रहे थे कि आखिर आज 5 जुलाई 2021 को क्या हुआ। लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं और बताने से पहले यह भी बता दूं कि आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल यानी कि 5 जुलाई 2021 को अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई नहीं हुई। नहीं शब्द सुन के यहां पे आपको घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई नहीं होगी। कल किन्हीं कारणों की वजह से अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई नहीं हो सकी, मगर यह सुनवाई बहुत ही जल्द होगी और इसमें फैसला भी बहुत जल्द आएगा। आप लोगों ने एक बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है, अब आपको हार नहीं माननी है। एंड की लड़ाई है और एंड में आके जो हार जाते हैं वो योद्धा नहीं कहलाते हैं, और जो अंत तक अपनी लड़ाई को लड़ते रहते हैं, असली विजय का मजा वही लोग लेते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको वो पोस्ट दिखा देता हूं और वो कारण भी बता देता हूं जिस कारण से अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई नहीं हो सकी। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको वो पोस्ट दिखाता हूं जो विधिक टीम के द्वारा की गई है, और वहीं से आपको यह भी कंफर्म हो जाएगा कि किन कारणों की वजह से कल अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई नहीं हुई। तो देखिए, ये 17,000 कोर्ट केस अपडेट 5 जुलाई 2021। मित्रों, लखनऊ बेंच पर अनुदेशक मानदेय 17,000 रुपए की केस आज 5 जुलाई 2021 को कोर्ट नंबर 1 में 6 फ्रेश केस के बाद लिस्ट में 24 नंबर पर था। फ्रेश केस लिस्ट और लिस्ट की 16 केस लंच से पहले ही सुन लिए गए थे। लंच के बाद अपनी सुनवाई होनी थी, परंतु दूसरी कोर्ट के 13 फ्रेश केस इस बैच में आ जाने से पहले उनकी सुनवाई हुई, जिससे अपनी केस में बहस हेतु समय नहीं बचा। क्योंकि सुनवाई लंबी होनी है, सरकार की तरफ से अधिवक्ता मिश्रा जी ने कोर्ट को अवगत कराया मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अतः इसे जल्द सुनवाई हो। कोर्ट ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए केस को एनसीएल अर्थात अगली कॉज लिस्ट में लगाया है, अतः अगली सुनवाई जल्द होगी। धन्यवाद विधिक टीम। तो ये देखिए, ये पूरी जो एक पोस्ट है, इससे आपको पूरी बात क्लियर हो गई थी कि कल यानी कि 5 जुलाई को ये चीज निश्चित थी कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई होगी। और सारा ही मामला सुबह से बहुत अच्छा चल रहा था। लंच से पहले करीबन 16 केस को सुन लिया गया था, लेकिन लंच के बाद जो है दूसरी कोर्ट से 13 नए फ्रेश केस आए और उन पर सुनवाई पहले होनी थी, और इसी कारण की वजह से बाद में बिल्कुल भी समय नहीं बचा। क्योंकि अपने कोर्ट केस यानी कि 17,000 मानदेय कोर्ट केस में जो बहस होगी वो लंबी चलेगी। इस वजह से उस समय इतना समय नहीं बचा था कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस पर सुनवाई हो सके। इस पर जो अधिवक्ता है मिश्रा जी, उन्होंने बताया कोर्ट को कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी है, इसलिए इस पर सुनवाई जो है वो जल्द होनी चाहिए, और इस केस को जो है वो एनसीएल अर्थात अगली कॉज लिस्ट में डाल दिया गया और इस पर सुनवाई बहुत जल्द होगी। आप लोग यहाँ पे थोड़े से निराश हो जाएंगे कि देखिए, फिर से अनुदेशक मानदेय 17,000 की सुनवाई नहीं हुई और फिर से एक डेट मिल गई और फिर मैं आगे आपको मोटिवेट करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक ही बात कहूंगा कि अगर आप इस चीज को लेकर परेशान होंगे, अगर आप बार बार अपने अंदर निगेटिव बात को लेके आएंगे कि अनुदेशक मानदेय 17,000 नहीं मिलने वाला है और अनुदेशकों का भला नहीं होने वाला है, तो सच मानिए कि कुछ भी नहीं होगा। और जब तक आप पॉजिटिव सोचते रहेंगे, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम मंजिल तक बिल्कुल पहुंचकर उस पे हार मान जाते हैं। हम यही सोचते हैं कि मंजिल अभी हमारी आई नहीं है, मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन होता क्या है, अगले ही कदम पर हमारी मंजिल होती है। तो आपको भी ये मान के चलना है कि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। बहुत जल्द ही अनुदेशक जो है इस चीज की लड़ाई को जीतेंगे और अनुदेशक मानदेय 17,000 का शासनादेश भी जारी होगा। एक दिन अगर सुनवाई फिर से नहीं हुई तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। बस ये इंतजार कीजिए कि जल्द से जल्द अगली डेट निकल के आए और अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई हो सके।
अब मैं यहाँ पे आपको एक और न्यूज दिखाता हूँ। ये अनुदेशकों से संबंधित न्यूज है, जौनपुर की न्यूज है और यहाँ पे 55 स्कूलों के अनुदेशकों को नोटिस भेजा गया है। आइए हम इस न्यूज को भी देख लेते हैं। परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या लगातार कम होता देख बीएसए ने शनिवार को 55 विद्यालयों के अनुदेशकों को नोटिस जारी करते हुए 30 अगस्त तक का समय दिया है। अल्टीमेटम दिया है कि विद्यालयों में छात्रों की संख्या 100 से अधिक होनी चाहिए, अन्यथा संविदा समाप्त कर दी जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या को देखते हुए बीएसए प्रवीण तिवारी ने बीईओ को जांच करने का निर्देश दिया है। जांच में पाया गया है कि 55 विद्यालयों के अनुदेशकों ने छात्र संख्या बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। बीएसए ने इन अनुदेशकों को 15 अगस्त को अपने अपने विद्यालयों में 100 से अधिक बच्चों का नामांकन कराने का निर्देश दिया है, अन्यथा की स्थिति में चेतावनी दी है और 15 जुलाई तक विद्यालय में अपना योगदान देने को सुनिश्चित किया है और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी संविदा को समाप्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है 100 बच्चों की बाध्यता, जो अनुदेशकों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। क्या विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ अनुदेशकों की है? दूसरा जो स्टाफ है, दूसरे जो शिक्षक हैं, प्रधान अध्यापक हैं और जितने भी लोग हैं, उन लोगों की क्या छात्र संख्या बढ़ाने के प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं है? अनुदेशकों के सिर पर 100 बच्चों की बाध्यता लगी हुई है, इसलिए अनुदेशकों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो 100 बच्चों की संख्या को मेंटेन करके रखें। लेकिन दूसरों पे ये बाध्यता नहीं लगी हुई है, उनको कोई नौकरी से नहीं हटा सकता, उनकी संविदा नहीं है और उसे समाप्त भी नहीं किया जा सकता, इसलिए वो लोग फ्री हैं, चाहे स्कूल में 100 बच्चे हों, 99 हो, 80 हो, 90 हो। मैं आपको सच बताऊं, बहुत से स्कूलों का ये आलम है कि वहां पर अनुदेशक जैसे तैसे करके 100, 105, 110 बच्चे कर लेते हैं, तो वहां पे नामांकन कट करके उनकी संख्या 99, 90, 95 कर दी जाती है, ताकि अनुदेशकों का जो नवीनीकरण है उसको रोक दिया जाए। यानी कि वहां पर अनुदेशकों के साथ भेदभाव किया जाता है। मैं ये किसी उस पर नहीं कर रहा हूं, बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये मैंने खुद ही देखा भी था। कई जगह पर ऐसी चीजें हुई हैं जिसका पुख्ता प्रूफ तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी ये सच की बात है कि ऐसा कई विद्यालयों में हुआ है। तो ऐसे में सिर्फ अनुदेशकों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अनुदेशकों को 100 की संख्या को पूरा करना है, वो भी इस कोरोना काल में, जिसमें कोई भी किसी के घर भी नहीं जा सकता था, जिसमें कोई भी विद्यालय भी नहीं गया है। और अगर ऐसे में छात्र संख्या गिरती है और 100 से कम जाती है तो अनुदेशकों को नोटिस देकर उनकी संविदा समाप्त करना कहीं ना कहीं बिल्कुल ही गलत होगा। तो ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। इसके साथ मैं आपको ये बात और बता दूं कि भले ही कल अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई नहीं हुई है, आपको इस चीज में परेशान नहीं होना है। आप जिस तरीके से लगातार अपनी चीजों को लेकर चल रहे थे, वैसे ही आपको चलते रहना है। दूसरी टीम के द्वारा जो ट्विटर पे प्रयास किए जा रहे हैं, आपको वो भी करना है। अन्य नेताओं के द्वारा जो पत्र व्यवहार, जो ज्ञापन दिए जाते हैं, उन चीजों को भी कंटिन्यू रखना है। और दूसरी तरफ आपको ये मान के चलना है कि 17,000 की जो आपकी कोर्ट केस चल रहा है वो अलग चल रहा है और उसमें जो है वो आपको विजय जरूर मिलेगी, देर से ही मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने शुरुआत में लाइन पढ़ी थी वो बिल्कुल सही थी कि जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता और संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। और जब हम पत्थर पर भी हथौड़े की चोट मारते हैं ना, तभी वो भगवान कहलाता है। तो आप भी ये चीज मान के चलिए कि ये जो जिंदगी का सफर है ये इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे संघर्ष हैं और ये संघर्ष निरंतर चलते रहते हैं। और संघर्ष जो लोग करते हैं उनको विजय का आनंद भी उतना ही मीठा लगता है। इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे बताता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।